जय श्री राम सज्जनों। आज हम बताएंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में। एक महत्वपूर्ण विषय, आपकी कुंडली में क्या है। जन्म कुंडली आप क्यों बनवाते हैं, क्या ये व्यर्थ है या मात्र एक दिखावा है, इसी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और इस ऑडियो को सुने आप। जन्म कुंडली में क्या होता है, जब आपका लगन पत्रिका, आपकी कुंडली, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमास कुंडली ये बनाई जाती है, तो इसके अंदर पूरी तरह से आपका ब्यौरा दिया होता है। आपकी वृत्ति कैसी है, क्या आप सोचते हैं, किन में आपकी रुचि है, किन में आपकी मूल प्रवृत्ति आपकी क्या है, इन सब का विवरण उसमें दिया होता है। आप जन्म कुंडली को अपना दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करता है। अमुक जगह क्या हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है, विदेश में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, बाहर की खोज जरूर करता है, लेकिन खुद की खोज वो नहीं करता या बहुत कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, वो खुद के बारे में है। खुद के बारे में जानना, सबसे पहले हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी वृत्ति क्या है, मेरा शरीर की क्या प्रवृत्ति है। तो जन्म कुंडली ये मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। अगर आप किसी, ये एक विद्या है। अगर आप किसी, जैसे आप किसी डॉक्टर को अपना सही परिचय देते हैं, सही बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, ये तकलीफ है मुझे, तो डॉक्टर आपका सही तरीके से एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। इसी तरह अगर आप एक ज्योतिषी को सही अपना जन्म समय और सही जन्म दिनांक अगर आप बताते हैं, तो वो भी आपका सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको आपके बारे में बताएगा, जन्म कुंडली में लिखेगा। कौन कौन सी बातें होती है, यही है एक ज्योतिष विद्या जिसमें इन चीजों के बारे में बताया जाता है। आप ये सब पूछने के लिए, रोग आदि पूछने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर के बारे में पूछने के लिए, माइंड के बारे में पूछने के लिए मनोविज्ञान के पास जाते हैं, वास्तु घर के बारे में पूछने के लिए इंजीनियर के पास जाते हैं, और कार्य क्षेत्र के बारे में पूछने के लिए किसी बाबा के पास या अपने बारे में पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में पता है, आपने अध्ययन करवाया है किसी ज्योतिषी से, तो उसमें ये सब बातें आपको मिलेगी, वो आप जान सकते हैं। सबसे पहली चीज है स्वभाव। जन्म कुंडली में आपका स्वभाव अंकित होता है कि आप किस स्वभाव के हैं, किस पक्ष में आप मजबूत रहेंगे। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे युद्ध से पूर्व अगर योद्धा को पता हो कि किस प्रकार की परिस्थिति आने वाली है और किसको वो कैसे फेस करेगा, तो बहुत कुछ निर्णायक स्थिति है वो पहले बन जाती है। उसी प्रकार पहली चीज आती है स्वभाव। आप उससे जान लेते हैं कि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है। जन्म कुंडली केवल 12 राशियों का अध्ययन या 12 राशियों का फल नहीं है। कुछ लोग मान देते हैं कि संसार के अंदर केवल 12 लोग नहीं है, तो 12 राशियां नहीं, 12 राशि होते हैं, 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, 12 लग्न होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और उनका अंश के अनुसार, डिग्री के अनुसार उनका फल होता है। उसके बाद वो 12 भाव होते हैं। चलित कुंडली, गोचर कुंडली के द्वारा पता लगाया जाता है। तो एक सही ज्योतिषी, एक सही विद्वान इनका आकलन कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है स्वभाव। आपके स्वभाव के बारे में स्पष्ट लिखा होगा कि ऐसा आपका स्वभाव है। सेकंड आती है रुचि। हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। कुंडली में लिखा होता है आपकी रुचि किन चीजों में होगी और आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है, आप क्रोधी स्वभाव के हैं, भावुक के हैं, और कैसे आप इनको या किस पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें तो आती है रोग के बारे में, कि कौन से रोग है जो आपको घेर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, जीवन काल के अंदर कौन से रोग आपको सबसे ज्यादा परेशान करेंगे, जिससे आपको, जिनको आपने अवॉइड करना है, कौन से खान पान को आपने अवॉइड करना है। हर व्यक्ति की 3 अलग अलग प्रवृत्ति होती है, या आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ। आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा होगा आपकी प्रवृत्ति ये है। आप वात प्रकृति के हैं तो आप वात के अनुसार चीजें खाइए, उन औषधियों को ग्रहण कीजिए, उनके हिसाब से रहिए, तो आपको रोग बिल्कुल नहीं लगेंगे। पित्त प्रवृत्ति है, कफ प्रवृत्ति है, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली से अपनी प्रवृत्ति को देखकर जीवन जी सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण विषय आता है कार्य क्षेत्र। आप किस कार्य क्षेत्र के अंदर कामयाब होंगे। कुछ लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर पाते कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, और वो कई बार तो अपने बिल्कुल भाग्य के विपरीत प्रयास कर रहे होते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती, वो बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो जन्म कुंडली में आप अपने कार्य क्षेत्र को डिसाइड कर सकते हैं कि किस कार्य क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद आता है कि समय कौन सा समय आपको अनुकूल फल देगा। आने वाला
1 वर्ष, ये 2 वर्षों के बाद में या 10 वर्ष के बाद आपके समय अनुकूल होगा, और जो समय विपरीत है उसमें आप कार्य को सीखें, मेहनत करें, अनुकूल समय आने पर आप अपना पूरा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपको कौन सा कलर सूट करता है, आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा कलर आपके लिए लकी है, ये भी आपकी कुंडली से पता चलता है। कौन सा रंग आपको सफलता दिलाता है और कौन सा रंग आपके कार्य क्षेत्र में बाधा करता है, ये भी हमें कुंडली से पता लगता है। और इसके बाद आता है अपना अंक, कौन सा अंक हमारे लिए लकी है। हर एक अंक के अंदर एक रेंज होती है, आप जानते हैं, हम अगर 1 नंबर भी डायल कर दें तो हमारी कॉल कहीं भी जा सकती है। उसी तरह हर एक अंक के अंदर रेंज होती है, तो हम अपना लकी अंक जान सकते हैं, कौन से अंक हमें चुनने चाहिए, कौन से अंक का हमें रूम लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ तक कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से पौधे हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं, कौन से सौभाग्य लेकर आते हैं, कौन से पौधों की औषधियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये भी हमारी कुंडली के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट बात है कि किस मुख का घर, इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली से ये पता लगता है कि किस मुख का घर जो है, किस ओर का घर आपके लिए शुभ होगा, किस दिशा में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण विषय कि आपके शत्रु कौन से क्षेत्र के लोग होंगे, सेवक पक्ष के लोग होंगे, रिश्तेदार पक्ष के लोग होंगे, आपके मालिक पक्ष के लोग होंगे, आपके सहपाठी यानी मित्र आपके होंगे। ये विवरण भी हमें इस कुंडली से पता लगता है। कौन सा तत्व आपका है, आप जल तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, अग्नि तत्व के हैं। जो लोग अध्यात्म क्षेत्र में हैं उनको इन चीजों का पता होता है। कुंडली से हमें यह भी पता लगता है कि हमारा तत्व कौन सा है, उसके अनुसार हम अपनी साधनाएं कर सकते हैं। और बहुत सी बातें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके बॉडी से जुड़ी है, आपके जन्मांक से जुड़ी है, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं। और हम अपने बारे में अगर पूरी तरह से जान लेते हैं कि हम ये हैं, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली से किसी विद्वान से ऐसा जान सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो आप इन विषयों से हमसे परामर्श कर सकते हैं। जय श्री राम।